हेलो, गुड नून एवरीवन। कल अपन ने पढ़ लिया था ईच एवरी वाला और आज अपन आगे का पढ़ेंगे। रूल नंबर क्या था वो 7 था और आज अपन रूल नंबर 8 पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो कि पहले वाले ईच एवरी वाले देख लेना, थोड़ा सा पिछली क्लास देख लेना पहले। इसमें परसेंटेज और फ्रैक्शन। तो इसके लिए परसेंटेज के लिए सिंगुलर नाउन होएगी तो सिंगुलर वर्ब होएगी, ठीक है। और प्लूरल नाउन होएगी तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। परसेंटेज दिया हुआ है तो सिंगुलर नाउन होएगी तो सिंगुलर वर्ब होएगी, और प्लूरल नाउन होएगी तो प्लूरल वर्ब। और फ्रैक्शन के अंदर सिंगुलर नाउन होएगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल नाउन होएगी तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है 50% ऑफ द स्टूडेंट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो 50% दे रखा है ना इसमें, तो यहाँ पे नाउन देखो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल ही इसमें क्या आएगी, वर्ब आएगी। सॉरी, हाँ वर्ब सही है, आर आ गया ना, आर प्रेजेंट इन द क्लास। और अगला देखो सेंटेंस, देखो अगला ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, हाँ अब सही है। तो 50% ऑफ द मनी वॉज स्पेंट। तो यहाँ पे देखो इसमें 50% ऑफ द मनी, तो मनी सिंगुलर नाउन में ही गिनेंगे। मनी होता तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको सिंगुलर नाउन में ही ऐड करेंगे अपन। तो इसके लिए मनी के लिए आ गया वॉच। और यहाँ पे देखो 20% द वोटर्स, यहाँ पे वोटर्स के लिए आ गया आर यंग, यानी 20% जो वोटर्स हैं वो है जवान हैं। तो यहाँ पे आ गई प्लूरल। और अगले में देखो 40% ऑफ द वोटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, यानी इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए। तो 40% जो पानी है वो सिंचाई के लिए यूज में लिया जाता है, तो वोटर के लिए इज आ गया। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ऐड किए हैं, तो ये आप देख लेना एक बार, इनको अच्छे से देख लेना। और अब अपन नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। तो देखो मैंने एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे ले रखे हैं, तो आप है ना थोड़ा थोड़ा इनको वैसे भी देख लिया। मैं बोल के ना बताऊँ ना, तो वैसे आप पॉज करके देख लिया करो। तो अगला है 9 नंबर, देखो इसका भाई, सम ऑफ सिंगुलर नाउन। ब्लर हो रहा है थोड़ा सा ना, रुको एक मिनट, सेट करते हैं कैमरा। क्या हो रखा है आज, अब देख लो। आज जैसे ही अपने को पढ़ना पड़ेगा, कल देखते हैं, इसका जुगाड़ लगाते हैं कल। सम ऑफ प्लस में सिंगुलर नाउन, सम ऑफ हो और प्लस में सिंगुलर नाउन आ जाए तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। और सम ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन होए तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, ओके। तो इसमें एग्जाम्पल देखो इसके, सम ऑफ द फर्स्ट, देखो फर्स्ट वाला, ये वाला, फर्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वॉन्ट टू गो होम। तो कुछ एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है कि सम ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब दे दी, वॉन्ट। अगर सिंगुलर होता तो वॉन्ट्स आता। सम ऑफ मिल्क, मिल्क है तो मच मैनी वाला पढ़ रखा होगा शायद, आपने ना पढ़ रखा तो मिल्क के लिए मच आएगा, ठीक है। मैनी का मतलब गिनती वाले के लिए, तो अपन मापने वाले के लिए तो मच का यूज करते हैं, गिनने के लिए मैनी का यूज करते हैं। यहाँ पे मेरी याद आ गया थोड़ा सा तो मैंने बता दिया, बाकी इसका कोई मैटर तो नहीं है, लेकिन मैंने मिल्क का कोई मेरे दिमाग में आ गया तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। सम ऑफ द मिल्क, मिल्क के लिए अपन सिंगुलर ही यूज करेंगे, ठीक है। तो मापने के लिए यूज में लिया जाता है, मिल्क को माप सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंगुलर तो क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब आएगी इसमें, ठीक है। तो जैसे गिन नहीं सकते ना मिल्क को, तो इसके लिए अपन सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो वॉज यूज टू मेक कॉफ़ी, ठीक है। थोड़ा सा जो दूध है वो अपन कॉफ़ी बनाने के काम में लेंगे या लेते हैं, लिया, ठीक है। सम ऑफ द क्वेश्चंस,
मेरे को हिंदी बताने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जो भी बच्चे हैं बेसिक नॉलेज नहीं है वो उनको भी इतना तो पता ही होता है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में नॉलेज तो होता ही है। तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला। तो सम ऑफ द क्वेश्चंस डेस नॉट आंसर्ड। तो यहाँ पे मैंने डैश का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे अपने को एक बार देखना नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या कह रहा है, सम ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नाउन क्या है, क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चंस है तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए अपन क्या लगाएंगे, वर, वॉज या वर में से वर लगा देंगे, नॉट आंसर्ड। तो एक ये देख लो, ये देख ही लो, सम ऑफ मनी, मनी आ गया ना यहाँ पे, मनी, मनी के लिए भी अपन हैज बीन डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट। तो सम ऑफ मनी, कुछ धन अब अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला देखो कि मोस्ट ऑफ, अगर मोस्ट ऑफ आ जाए और मोस्ट ऑफ आ जाए और मोस्ट ऑफ आ गया और प्लस में सिंगुलर नाउन, प्लस में सिंगुलर ही वर्ब आएगी। जैसे बहुत ज़्यादा मोस्टली तो यही होता है कि अपन आज कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ इसको मैनेज कर लेना और कल देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अपन क्या कहाँ थे, 10 नंबर रूल में थे। तो देखो मोस्ट ऑफ प्लस में सिंगुलर नाउन, मोस्ट ऑफ प्लस में सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन होएगा तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। और ज़्यादातर तो सिंगुलर नाउन होती है तो सिंगुलर वर्ब भी आती है, लेकिन उसमें एक था ना वो नंबर ऑफ वाले में, तो ए नंबर ऑफ तो आ जाएगी प्लूरल, और अगर द नंबर ऑफ आएगी तो सिंगुलर आएगी, बस वही एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में यही है। मैंने ये नोट्स बना के और रखती हूँ और आपको नोट्स से ही पढ़ाती हूँ, ताकि ये बनाया हो तो टाइम कम लगे और कंटेंट आपको ज़्यादा दे पाऊँ। तो मोस्ट ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन होए तो प्लूरल वर्ब आ गई, ये हो गया ना। ज़्यादातर अगर मोस्ट ऑफ सिंगुलर होएगा या जैसे ऊपर वाले में सम ऑफ आ गया, मोस्ट ऑफ आ गया तो सिंगुलर होएगी तो सिंगुलर नाउन आएगी, प्लूरल वर्ब होएगी तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। और अब देखो मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इस यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गया ना तो प्लूरल आ गई, तो यहाँ पे प्लूरल आएगी बराबर। मोस्ट ऑफ हर टाइम वॉज स्पेंट एट होम। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और बाकी कल वाली क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।